हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है भैया। हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल करके बोले थे और आपको भी आगे चेंज के बाद में टोटल पूछेगा तो टोटल निकालना हमने सीख लिया था। यस सर। एक व्यक्ति की चेंज होने के बाद पोजीशन देकर दूसरे व्यक्ति की चेंज होने के बाद वाली पोजीशन पूछ ले, वो भी हमने निकाल लिया था। लेकिन एक तरह से और क्वेश्चन पूछ लेता है क्या, कि जो दो व्यक्ति अपनी पोजीशन एक दूसरे से बदल रहे हैं उनके बीच टोटल कितने परसेंट थे। ठीक है भैया, आइए। अनुराग ठाकुर साहब, हो सकता है भाई एक आध क्वेश्चन में एरर हो, एक आध क्वेश्चन में एरर हो सकता है। बाकी क्वेश्चंस का लेवल आई थिंक उस सीट का ठीक होगा। तो यही हो जाता है फिर कि जब क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो गलत होगा, ऐसे बोल देते हैं। एक आध क्वेश्चन में हो सकता है वो टाइपिंग एरर होता है, टाइपिस्ट भी इंसान ही है। आप भी तो कितनी बार मैसेज करते टाइम गलती कर देते हो। तो एक आध टाइपिंग एरर हो सकता है, तो आप वो मुझे भेज सकते हो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर, मैं उसका सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा। ठीक है, आइए जी। यहां पर देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक पंक्ति में रमन बाएं से 15वें स्थान पर है, मतलब ये एक पंक्ति है भैया आपकी। यस सर। इसमें रमन जो है ना, वो रमन है भैया लेफ्ट की ओर से 15वें स्थान पर। रमन है लेफ्ट से 15 पर, ठीक है। और मदन राइट से 13 पर है। अगर मैं मदन को देखूंगा तो मदन है राइट की ओर से 13 पर। बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं, सब प्यार से समझो। यदि वह दोनों अपने स्थान आपस में बदल लें, कहने का मतलब है, ये कहना चाह रहा है कि मदन आ जाए यहां पर और रमन आ जाए यहां पर, ये इंटरचेंज कर लें एक दूसरे से पोजीशन। तो रमन बाएं से अब 27वां हो जाता है, जो पहले था लेफ्ट से 15वां, अब पोजीशन बदलने के बाद यहां आ गया और कितने पर आ गया, यहां पर लेफ्ट से 27वां बन गया। तो आपसे पूछा है रमन और मदन के बीच कितने व्यक्ति हैं, इन दोनों के बीच वाले व्यक्ति आपको निकालने हैं। तो देखो कितना सिंपल है, आप बोर्ड पर ध्यान से देखिए भाई। यहां पर देखो, रमन पहले था यहां से यहां तक 15 पर, और अब यहां से यहां पहुंच गया कितने पर, 27 पर। तो रमन कितनी पोजीशन आगे पहुंच गया, तो आपको पता है ना 15 से। अगर 27 पर चला गया तो ये वाली पोजीशन 12 आगे है, 12 बढ़ गया, उसने अपनी पोजीशन को 12 इंक्रीज कर लिया, मतलब 12 स्थान आगे चला गया। तो बीच में कितने व्यक्ति छोड़कर गया होगा। अगर मैं अभी वाली पोजीशन से 12 स्थान आगे जाकर बैठ जाऊं, तो हमारी अब वाली पोजीशन और आगे नई वाली पोजीशन के बीच में कितने रह गए। तो आप जितना भी आगे बढ़कर गए ना, उससे एक कम बंदे बीच में रह जाते हैं। तो आप 12 आगे बढ़कर जाकर बैठ गए तो बीच में रहे होंगे 11। तो दोनों के बीच में 11 व्यक्ति थे। अब इसको करने का मैं एक बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूं, कोई डायग्राम की नीड नहीं है। एक व्यक्ति की दोनों पोजीशनें पकड़ लो कि भाई साहब पहले कहां थे और स्थान बदलने के बाद कहां पहुंच गए। तो रमन पहले था 15 पर, और रमन स्थान बदलने के बाद चला गया 27 पर। तो रमन ने अपनी पोजीशन कितनी बढ़ा दी, तो रमन ने अपनी पोजीशन बढ़ा दी 12। जितनी भी पोजीशन बढ़ा देगा उससे एक कम कर दो, बीच में बैठने वाले व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी 11। क्या मेरी बात समझ गए आप। तो अगर बीच वाले व्यक्तियों की संख्या निकालनी हो, तो एक ही व्यक्ति की दोनों पोजीशनों के बीच का डिफरेंस लो और एक और घटा दो। तो एक ही व्यक्ति की पुरानी पोजीशन थी 15, उसी की नई पोजीशन थी 27, दोनों के बीच का डायग्राम डिफरेंस लिया, 12 आ गया, उसमें से एक घटा दिया, बीच वाली संख्या आ गई। बिना डायग्राम से नहीं होगा सर जी। अरे क्यों नहीं होगा, कर दिया हमने। अरे कैसी बातें कर रहे हो यार, डायग्राम में भी तो हम सोच ही रहे, वही वाली चीज हमने बिना डायग्राम के कर दी। इसमें क्या बात है, क्या आप समझ पाए। अरे मैं पहले कहां था अपनी इस लाइन में, और फिर मैं कितना आगे चला गया। तो मेरी पुरानी वाली पोजीशन और मेरी नई वाली पोजीशन के बीच में ही तो कितने व्यक्ति थे, ये पूछा था ना आपको। तो मैं यहां 15 पर था, आगे बढ़कर मैं 27 पर पहुंच गया, तो मैंने अपनी पोजीशन 12 बढ़ा दी, तो मेरी पोजीशन 12 बढ़ गई। तो जितनी पोजीशन बढ़ गई उससे एक कम व्यक्ति बीच में रहा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो यहां भी क्या पूछा, रेखा और ममता के बीच में कितने व्यक्ति हैं। तो बीच वाले व्यक्ति निकालने का फंडा मैंने आपको क्या समझाया, वानी मैंने बोल दिया है, और आज रिकॉल करा दूंगा उनको।
तो देखो भाई, यहां पर आप पहले ये देखो कि स्थान बदलने के बाद में किसकी पोजीशन दी है, रेखा की। तो रेखा की न्यू वाली पोजीशन है 12, तो रेखा की ही पुरानी वाली पोजीशन देखो। पहले रेखा कहां हुआ करती थी, तो पहले रेखा हुआ करती थी 25 पर, आज रेखा 12 पर पहुंच गई। तो रेखा ने अपनी पोजीशन कितनी कम कर ली, 13 पोजीशन कम कर ली। तो बीच में कितने बंदे छोड़े होंगे, 12। भाई पोजीशन जितनी भी बढ़ा लोगे या जितनी भी घटा दोगे, उससे एक कम बंदा बीच में छोड़कर जाना होगा। अगर मैंने अपनी पोजीशन 13 घटा दी, तो बीच में कितने छोड़ के गया हूँ, 12 छोड़ के गया हूँ, 13 कम करके मैं बैठ गया 13वें पे। ठीक है भाई, क्लियर हुई बात। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अब आगे बढ़ जाते हैं जी। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पर। तो ये इंटरचेंज वाले आपने सारे क्वेश्चन कर लिए। इंटरचेंज में अगर टोटल आ जाए तो भी निकाल लोगे। इंटरचेंज के बाद में एक की पोजीशन देकर इंटरचेंज के बाद में दूसरे की पोजीशन पूछ ले तो भी निकाल लोगे। इंटरचेंज वाले क्वेश्चनों में दोनों व्यक्तियों के बीच में पूछ ले तो भी निकाल दोगे। अब आइए जी नेक्स्ट टाइप पर। ये नेक्स्ट टाइप क्या है, जब एक पंक्ति में बैठे हुए किन्हीं दो व्यक्तियों की पोजीशन आपको बताई जाए। अब तक जो ये सारे टाइप चल रहे थे ना, उनका बेसिक ये था कि किसी भी पंक्ति में एक ही सीट की पोजीशन दोनों तरफ से पता चल जाए, इधर से भी और इधर से भी, और टोटल निकल आएगा। अब थोड़ा सा टाइप ही बदल रहा है। अब मुझे इस पंक्ति में एक बंदे की पोजीशन नहीं, दो बंदों की पोजीशन पता चलेगी। एक की पोजीशन पता चलेगी लेफ्ट से, दूसरे की पोजीशन पता चलेगी राइट से, और उन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं ये भी पता चलेगा। और मुझसे क्या पूछा जाएगा, टोटल। ठीक है भाई, चलिए भैया आइए। जैसे ये रहा, इसको समझो। ये पंक्ति है जिसमें ए की पोजीशन बता दी लेफ्ट से 6 है, और एक दूसरा बंदा है बी, उसकी पोजीशन बता दी राइट से 11 है, और ए और बी के बीच में बैठे हैं 3 बंदे, और आपसे पूछा गया है टोटल कितने होंगे। तो ध्यान से देखो, यहां से लेफ्ट की ओर से ए है 6 पर, इस पंक्ति में राइट से देखोगे तो बी है 11 पर, और दोनों के बीच में 3 बंदे बैठे। मुझे टोटल निकालने हैं ना, तो टोटल का मतलब है यहां से यहां तक के व्यक्ति, फिर ये वाले व्यक्ति, और फिर ये वाले व्यक्ति, सभी को जोड़ दूं तो ये टोटल निकल आएंगे कि नहीं, आया ना। तो भैया ए की लेफ्ट से पोजीशन, उसमें बी की राइट से पोजीशन जोड़ दो, और फिर बीच में बैठने वाले भी जोड़ी दो, बिटवीन वाले। सब कुछ जोड़ने पर ही क्या निकल के आ जाएगा, टोटल। तो इस तरह से देखना, ए की पोजीशन लेफ्ट से थी 6, बी की राइट से थी 11, दोनों के बीच में कितने थे 3, सब कुछ जोड़ने पर कितना आ गया 20। तो इस पंक्ति में 20 बंदे हैं। समझ गए मेरी बात को। टोटल निकालने का फंडा क्या होगा इस तरह के क्वेश्चन में, अगर आपको टोटल निकालना है तो भैया एक बंदे की पोजीशन लेफ्ट से दी है, दूसरे बंदे की पोजीशन जो राइट से दी है उसे भी जोड़ दो, और दोनों के बीच में जो व्यक्ति बैठे हैं बिटवीन वाले, बीच वाले, उनको भी जोड़ दो। लेकिन इस डेटा को अरेंज करने के दो तरीके हैं, एक तो ये रहा आपके सामने, ठीक है भाई, एक और है जो मैं आगे बताने जा रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट एक टाइप से और अरेंज कर सकते हैं, ये रहा। अच्छा, इस बार कितने व्यक्ति आ रहे थे यहां पर 20, लेकिन इस पंक्ति में गिनोगे तो 12 ही होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सर डेटा वही है, डेटा में कोई चेंज नहीं है। ए लेफ्ट से 6 ही है, बी राइट से 11 वाई है, दोनों के बीच में 3 ही बंदे हैं। देखो ना, ए लेफ्ट की ओर से ये रहा 6 पर है, बी राइट की ओर से ये रहा 11 पर है, और ये रहा बी इधर, बी ये रहा भाई 11 पर है, और दोनों के बीच में देखो 3 ही बंदे हैं। वही डेटा है, बस इस बार अरेंज करने का तरीका बदल गया। इस बार तरीका आ गया ओवरलैपिंग का। कैसे सर, कि जब मैं ए तक गया ना गिनते हुए, तो देखो बी भी मिल गया मुझे बीच में, और बीच वाले बंदे भी मिल गए। और जब मैं पीछे से बी तक आया तो देखो ए भी मिल गया, और ये बीच वाले बंदे इधर से भी काउंट हो गए, मतलब ओवरलैपिंग। ऐसे देखो, इधर से ए तक गया तो भी ये बीच वाले बंदे मिले, और इधर से बी तक आया तो भी ये बीच वाले बंदे मिले, बीच वाले बंदे और ए और बी 2 बार काउंट हो गए। तो अगर मैं यहां से टोटल निकालना चाहूं, तो अगर मैं एक गड़बड़ कर बैठूं क्या, कि ए वाली पोजीशन मतलब लेफ्ट वाली और बी वाली पोजीशनों को अगर मैंने जोड़ दिया, मान लो राइट से जो बी की पोजीशन दी है उसे और ए की पोजीशन को जोड़ दिया, तो आप एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे कि कुछ चीजें 2 बार काउंट हो गई इतने में। क्या, पहले तो ये बीच में बैठने वाले बंदे 2 बार काउंट हो गए, बिटवीन वाले बंदे 2 बार काउंट हो गए, और ये बी भी 2 बार काउंट हो गया, इधर से जाने में भी और उधर से आने में भी, और ए भी 2 बार काउंट हो गया। कहने का मतलब है इस केस में बीच में बैठे हुए बंदे और ये ए और बी 2 पर्सन और ये डबल काउंट हो जाते हैं। आपको एक चीज पता थी ना, जो चीज डबल काउंट होगी वो घटानी पड़ेगी। भाई रैंकिंग का एक रूल है, किसी को 2 बार गिन लिया तो वो चीज हटानी पड़ेगी फिर। तो अब मैंने अगर लेफ्ट और राइट वाली दोनों ही चीजें ऐड कर दी आपस में, तो यहां पर कुछ चीज डबल काउंट हो गई है, तो उसे घटा दो। और वो डबल काउंट क्या हुआ है, बीच में बैठने वाले व्यक्तियों की संख्या और उसमें 2 बंदे और। तो यहां से टोटल निकालने का तरीका ये होगा कि लेफ्ट और राइट वाली प्रोफाइल को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो, 6 और 11 को जोड़ो, और फिर उसमें से बीच में बैठने वाली संख्या को 2 बढ़ाकर घटा दो, 3 और 2 मतलब 5 घटा दो। तो आंसर कितना आ गया, 12 आ गया, और 12 ही थे। क्या मेरी बात को समझ पाए, यस और नो। तो इस डेटा को अरेंज करने के 2 तरीके हैं, 2 केस बन जाते हैं। मैं इधर आराम से दर्शा रहा हूं, 2 केस हैं। देखो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लो ए जो है वो लेफ्ट से है 10 पर, और बी जो है वो राइट से है मेरे भाई 15 पर, दोनों के बीच में
5 बंदे हैं। तो इस वाले डेटा को अरेंज करने के बनते हैं 2 केस। पहला केस सिंपल केस, जिसमें कोई ओवरलैपिंग नहीं होती है। ए को लेफ्ट से बिठाना है तो ए लेफ्ट में ही बैठ गया, बी को राइट से बिठाना है बी राइट में ही बैठ गया, कोई ओवरलैपिंग नहीं है, बीच वाले बंदे यहां आ गए। तो इस पहले केस से टोटल निकालना बड़ा आसान है। कैसे सर? लेफ्ट वाली पोजीशन, दूसरे बंदे की राइट वाली पोजीशन, और दोनों के बीच में बैठने वाले बंदों की संख्या को जोड़ दो, टोटल निकल आएगा। यस सर। अच्छा, दूसरे केस से भी टोटल निकालना आसानी है। अब दूसरे केस में क्या करना होता है, लेफ्ट और राइट वाली पोजीशन को जोड़ो, लेफ्ट और राइट को जोड़ो, और उसमें से बीच में बैठने वाले व्यक्तियों की संख्या को 2 बढ़ाकर घटा दो, मतलब बीच में बैठने वाले संख्या +2 करके इनमें से घटा दो। तो अगर मैं इसका आंसर निकालूं तो पहले केस से कितना निकल आया, 10 + 15 + 5 बराबर 30। अच्छा, दूसरे केस से निकालूं तो लेफ्ट प्लस राइट करूंगा तो कितना आ गया, 10 + 15, और इसमें से घटाना है बीच वाले व्यक्तियों की संख्या को 2 बढ़ाकर, तो 5 + 2 करके 7 घटा दो। तो यहां से आंसर कितना आ जाएगा भैया, तो आप करेंगे सर यहां से आ गया 18। अच्छा, आपने एक चीज नोटिस की, सेम डेटा, इससे तो पंक्ति में आ रहे हैं 30 बंदे और सेकंड केस से पंक्ति में आ रहे हैं 18 बंदे। तो ये जो केस 1 है वो पंक्ति में मैक्सिमम व्यक्तियों की संख्या को शो करता है, और जो केस 2 है वो पंक्ति में मिनिमम व्यक्तियों की संख्या को शो करता है। तो अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि ऐसा डेटा दे दे और बोले पंक्ति में मैक्सिमम बंदे कितने हैं, तो केस 1 लगाना, और अगर बोल दे इस पंक्ति में मिनिमम बंदे कितने हैं, तो आप कौन सा केस लगाएंगे, केस 2 लगाएंगे। लेकिन सर कभी कभी सीधे ही क्या लिखा आ जाता है कि इस पंक्ति में टोटल बंदे कितने हैं, टोटल बताओ, मैक्सिमम मिनिमम उसने बोला ही नहीं। तो अगर टोटल बंदे पूछे जाएं तो सबसे पहले आप केस 1 लगाइए। अगर केस 1 से आने वाला आंसर ऑप्शन में है तो उसी पर टिक करो, फिर कुछ मत सोचो। लेकिन केस 1 वाला आंसर ऑप्शन में नहीं मिल रहा तो फिर केस 2 पर जाना मजबूरी बन जाएगी। तो प्रायोरिटी पर केस 1 को रखेंगे, अगर केस 1 से आंसर नहीं आ रहा तो केस 2 पर सोचेंगे। यहां तक बात क्लियर थी? सर पता कैसे चलेगा कौन सा केस लगाना है? अरे भैया प्रतिभा जी, यही तो समझा रहा हूं मैं, इतनी देर से और क्या चीख रहा हूं। क्वेश्चन बोल दे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन बताओ तो केस 1, बोल दे मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन बताओ तो केस 2, और बोल दे टोटल पर्सन बताओ तो पहले केस 1 लगाना, केस 1 वाला आंसर मिल जाए ऑप्शन में, टिक करके आगे बढ़ जाओ। लेकिन केस 1 जो लगाया उसका आंसर ऑप्शन में नहीं दिख रहा तो फिर केस 2 लगाना और उसका आंसर जरूर मिल जाएगा। अब कुछ मूर्ख बच्चे ये भी बोलेंगे सर दोनों आंसर ऑप्शन में दिख गए तो अबे दूसरा देखा क्यों तूने, जब तूने पहला केस लगाया और उस वाला आंसर मिल गया टिक करके आगे बढ़ता। कहने का मतलब है प्रायोरिटी रखनी है केस 1 को, अगर टोटल बोल दे तो। यहां तक बात किस किस के समझ में आ गई भैया? हाँ देखा, मैंने नहीं बोला 2-4 महान भाव होंगे, देखो आगे कमेंट, सर दोनों आंसर हो तो। अबे तुझे कैसे पता चला दोनों आंसर हैं? तभी तो पता चला जब तूने केस 2 भी लगा लिया, और जब केस 1 वाला आंसर था तो केस 2 लगाया क्यों? केस 1 वाला आंसर था तो उसी पर टिक करके आगे बढ़ जा, ये ना मिले तब यहां पहुंचना है। हाँ। केस 1 दोबारा बता दो, अरे वही तो आसान था यार, केस 1 में कुछ नहीं करना, ये तीनों डेटा जोड़ दो बस, बाकी अब तुम क्वेश्चनों से समझोगे, मुझे पता है। ज्यादा दिमाग पे प्रेशर डालूंगा ये दिमाग तुम्हारा फट जाएगा, इसलिए क्वेश्चन पर लाता हूं, सीधे सीधे क्वेश्चन से समझोगे आप। क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या बोल रहा है ये प्राणियों, क्वेश्चन पढ़ो तब अच्छे से समझ में आएगा। एक पंक्ति में ए का स्थान राइट से 25 है और उसी पंक्ति में बी का स्थान लेफ्ट से 21 है, ए और बी के बीच में 18 व्यक्ति हैं, तो पंक्ति में कुल टोटल पूछ लिए। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज तो समझ में आ गई। पंक्ति में 2 व्यक्तियों के स्थान बताए हैं, एक का राइट से दूसरे का लेफ्ट से, दोनों के बीच में बैठने वाले भी बता दिए, और आपसे पूछा है टोटल। तो जब टोटल पूछा जाए तो मेरे भाई सबसे पहले लगाओ केस 1, और केस 1 तो बहुत सिंपल था। केस 1 कहता था तीनों चीजों को जोड़ दो, राइट वाली पोजीशन प्लस लेफ्ट वाली पोजीशन प्लस बीच में बैठने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो ये कितना हो जाएगा भाई, यहां से आपका 25 और 21 हो गए 46, 46 में अगर हमने 18 जोड़ा तो कितना हो जाएगा भाई, 64। मिल गया आंसर। अब टोटल था, मैंने केस 1 लगाया, आंसर आ गया, ऑप्शन में भी मिल गया, अब मैं केस 2 के बारे में सोचूंगा ही नहीं यहां तो। अरे मिनिमम क्यों बता रहे हो, मिनिमम पूछा क्या मैंने? मैक्सिमम भी नहीं पूछा मैंने, तो बस पूछा टोटल। टोटल है तो केस 1 लगाओ पहले, बस केस 1 वाला आंसर मिल गया, टिक करो आगे बढ़ो। आइए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ, ये रहा, टूट पड़ो और करो जल्दी से। चलो भैया हो गया। देखो क्या बोल रहा है, ये आपसे बोला लड़कों की एक पंक्ति में राहुल ऊपर से 31वां है और विनोद नीचे से 53वां है। विनोद तथा राहुल के बीच में 22 लड़के हैं। अच्छा, एक अन्य पंक्ति और है जिसमें 15 लड़कियां हैं, तो कम से कम कितने छात्र?
देखो एक लड़कों की पंक्ति है और एक लड़कियों की पंक्ति है। लड़कियों की संख्या तो भैया फिक्स बता दी है कि लड़कियां तो जी 15 ही है, दुनिया की कोई ताकत इसको बढ़ाया घटा नहीं सकती। अब हमें बॉयज की संख्या और जाननी है और टोटल निकाल देंगे, लेकिन मुझसे पूछे कम से कम, तो फिर भाई बॉयज कम से कम ही निकालो, गर्ल्स तो फिक्स है, फिर बॉयज निकालो कम से कम। तो बॉयज की संख्या निकालने के लिए आप लगाओ केस 2, क्योंकि कम से कम निकालने हैं ना, कम से कम निकालने के लिए केस 2 लगाओ। तो केस 2 क्या कहता था, लेफ्ट वाली और राइट वाली पोजीशनों को जोड़ो। यस सर, लेफ्ट प्लस राइट में से घटाना है क्या, बिटवीन को 2 बढ़ाकर, बीच में बैठने वाली संख्या को 2 बढ़ाकर लेफ्ट प्लस राइट में से घटाना है टोटल निकालने के लिए। करते हैं सर। तो लेफ्ट और राइट वाली पोजीशन जोड़ोगे तो 31 प्लस 53, और इसमें से घटाना है बीच में बैठने वाली संख्याओं को 2 बढ़ाकर, मतलब 22 में 2 बढ़ाकर तो 24 घटा दो इसमें से। तो यहां से आंसर कितना आने लग रहा है भाई आपके पास में, तो ये आ गया भाई 60। तो लड़के हो गए 60 कम से कम, और लड़कियां तो 15 हैं ही, तो टोटल कितने हो गए स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट हो गए 60 प्लस 15, तो कम से कम 75 तो रहेंगे। 70, जिन्होंने 75 आंसर दिया बेहतरीन, लाजवाब। आइए इस वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए फिर एक बार, ये वाला क्वेश्चन देखो, करिए स्पीड से। हाँ जी बताइए जल्दी से, फटाक से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। ये बोल रहा है कक्षा की एक बेंच है भाई क्लास में, और कुछ छात्र उस पर बैठे हैं। कैसे बैठे हैं कि आनंद उस पर लेफ्ट से 7वां है, विनोय राइट से उसी पर 5वां है। आनंद और विनोय के बीच में 6 बंदे बैठे हैं, 5 बंदे बैठे। कुल मिलाकर क्लास में ऐसी 6 बेंचें हैं, तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल पूछा है ना, टोटल कम या ज्यादा तो नहीं लिखा कहीं भी। यस सर, तो केस 1 लगाओ फिर, केस 1। तो पहले तो ये निकाल लो एक बेंच पर कितने बैठे। तो एक बेंच पर बैठने का डेटा बताया है कि उस एक बेंच पर आनंद है 7वें स्थान पर, और राइट से विनोय है 5वें पर, दोनों के बीच में है 5। तो यहां से केस 1 कैसे निकालता था, टोटल लेफ्ट प्लस राइट प्लस बीच में बैठने वाले व्यक्तियों की संख्या को जोड़कर। तो लेफ्ट से ये 7वां हो गया, राइट से पोजीशन दी है 5वीं, दोनों के बीच में बैठे 5 लोग, तो एक पंक्ति में बैठ गए 70। लेकिन आपसे कहा गया है कि एक क्लास में ऐसी 6 बेंचें हैं, 6 पंक्तियां हैं, तो टोटल कितने होंगे। तो एक पर अगर 17 हैं तो 6 पर हो गए 102, 17 छिक्के 102, तो टोटल स्टूडेंट फाइनली कितने आ गए 102। जिन्होंने 102 आंसर दिया है, इजी है गुरुदेव, हाँ जी इजी तो है भाई, एक बार समझ लिया अच्छे से तो फिर तो बहुत इजी है, फिर तो कोई दिक्कत परेशानी असुविधा आएगी ही नहीं। आइए जी नेक्स्ट पर चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये बोल रहा है एक रो में संजय लेफ्ट से 31वें स्थान पर है और नितिन राइट से 27वें स्थान पर है। संजय और नितिन के बीच में 20 व्यक्ति बैठे हैं, तो उस पंक्ति में टोटल बंदे कितने हैं, बताइए जल्दी से। पूजा मेहरा जी आप थोड़ा लेट जुड़ी हो फिर क्लास में, आपको स्टार्टिंग से क्लास में जुड़ना चाहिए था, आप जुड़े हो लेट। पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आधा घंटे में इतने प्यार से समझाया है। चलिए इसका आंसर दीजिए जल्दी से। तो आपसे बोला गया है एक रो में संजय लेफ्ट से, तो टोटल पूछा है ना, तो आप पहले केस 1 लगाओगे। टोटल सुनते ही सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए केस 1, और केस 1 कहता था कि तीनों चीजों को जोड़ दो, लेफ्ट वाली प्रोफाइल पोजीशन, राइट वाली पोजीशन और बीच में बैठने वाले बंदों की संख्या सबको जोड़ डालो। 31 प्लस 27 प्लस 20, सब कुछ जोड़ दो भाई एक बार में। जरा ध्यान से देखना यहां से कितना आंसर आने लग रहा है, यहां से 78 आना चाहिए, लेकिन सर 78 तो ऑप्शन में ही नहीं है, 78 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो ये कौन है जो 77 बोल दिया भाई, एक कम कैसे कर दिया तूने यहाँ पर। यहां तो मैंने सीधे सीधे बोला तीनों डेटा जोड़कर आंसर आएगा, और तीनों जोड़कर आ रहा है 78, तुम 77 कैसे बोल गए। इसका मतलब है केस 1 वाला आंसर नहीं मिल पा रहा ऑप्शन में। तो मैंने आपसे क्या कहा था, जब केस 1 वाला आंसर ना मिले तो आप लगाइए केस 2, केस 2 लगाइए। और केस 2 क्या कहता था, लेफ्ट और राइट वाली पोजीशन को जोड़ो, 31 प्लस 27, और भाई इसमें से फिर बीच में बैठने वाले व्यक्तियों की संख्या को 2 बढ़ाकर घटा दो, तो 20 और 2 22 घटा दो भाई, तो कितना आ गया 36। यहां से आंसर आ गया, और ये ऑप्शन में है, तो फिर इसी पर टिक करके आगे बढ़ो। सोचना क्यों, अच्छा अगर 78 ऑप्शन में होता तो हम उसी पर टिक करके आगे बढ़ जाते, फिर केस 2 की सोचते ही नहीं। 78 ही आया है सर, बिल्कुल सर, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है तो केस 2 लगाना पड़ेगा। यही तो समझा रहा था मैं कि टोटल सुनते ही सबसे पहले भाग दौड़ करो केस 1 पर,
और केस 1 वाला आंसर अगर मिल गया तो फिर कुछ मत सोचो, उसी पर टिक करके आगे बढ़ जाते। लेकिन अगर ये ऑप्शन में है ही नहीं तो फिर आप केस 2 लगाओ, इससे आंसर आ जाएगा। फिर सर 2 सेकंड में कर दिया। अरे भैया यही तो स्पीड चाहिए मुझे आपसे। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो और जरा करने की कोशिश करो भाइयों और बहनों, करो जल्दी से भाई। मेरा सही है सर, 2 सेकंड में कर दिया था, क्या बात है, मेरा सही है सर। सर 35 आएगा। अब रुक जा, कौन है ये? तनीषा और तनु, जोड़ना घटाना सब खत्म हो रही है तुम्हारे। क्लास 1-2 में चले जाओ, जोड़ना नहीं आ रहा है तुमसे। 27 में से 22 घटाए 5 आए, 5 को 31 में जोड़ोगे 36 आएगा। बस एक चीज का घमंड है कि कैलकुलेशन गलत नहीं होगी। आओ इधर, अब तुम नजर लगा दो, बात अलग है। इसका आंसर बताओ भैया जल्दी से। विद्यार्थियों की एक पंक्ति में आगे से आकाश 32वें स्थान पर है और विवेक पीछे से 29वें स्थान पर है। दोनों के बीच में 21 व्यक्ति बैठे हैं। हमसे कम से कम पूछा है, कम से कम। जब कम से कम पूछेगा तो सीधे सीधे दिमाग में क्या आना चाहिए? केस 2। जब कंडीशन बोली दी इसने कम से कम मिनिमम बताओ तो केस 2 लगेगा। कौन है जो 82 बता रहा है बे? रुक जा, 82 का किसने बोला 82 बताने को तुमको? केस 1 लगाया तो लगाया क्यों? जब सीधे सीधे बोल रहा है कम से कम बताओ तो कम से कम तो केस 2 लगेगा। और केस 2 बोलता था कि लेफ्ट वाली पोजीशन और राइट वाली पोजीशन को जोड़ो, बीच में बैठने वालों की संख्या को 2 बढ़ाकर घटा दो, सर आंसर आ जाएगा। कितना आ गया? 38। बस तो अरे यहाँ केस 1 वाला आंसर है मान लो ऑप्शन में, तो केस 1 लगाना क्यों जब वो सीधे सीधे कह रहा है कम से कम बताओ, जब उसने कंडीशन ही दे दी कि मिनिमम बताओ। आइए जी। अरे भैया कितनी सिंपल सी बात है यार, तुम पे सच में पाप चढ़ जाएगा, पाप चढ़ेगा पाप। 100% 37। रुक जाओ तुम लोग, खत्म, बाय बाय टाटा। इधर आओ, एक बार 2 सेकंड में कर दिया था। 32 था, 32 तो है ही नहीं। सर ये तो आसान से लग रहा है क्वेश्चन। हाँ एक बार अगर कॉन्सेप्ट समझ लिया तो फिर क्वेश्चनों में कुछ नहीं होता, फिर तो सच में आसान होते हैं भाई। कर दो भैया, ये कर दो, अब आएगा मजा। तनीषा कह रही है सर उसमें दोनों केस लग रहे थे। बेटा केस दोनों लगे या ना लगे, लेकिन जब उसने बोल दिया मिनिमम लगाओ, मिनिमम तो हे प्रभु, हे हरिराम, हे जगन्नाथम, कितना प्यार से समझाया था भगवान ने। पता नहीं तुमको भेजा देकर भेजा है कि नहीं भेजा है, कितने प्यार से समझाया था। जब सीधे सीधे लिख देना कि भाई लोगों आप लोग मैक्सिमम बताओ पंक्ति में कितने हैं, तो सीधे सीधे केस 1 लगाना। और वो सीधे सीधे बोल दे कि पंक्ति में मिनिमम कितने हैं तो केस 2 लगाना। लेकिन जब मैक्सिमम या मिनिमम ना लिखे और बोले टोटल बताओ, तब यहां बात फंसती है। उसने तो क्लियर बोला था ना मिनिमम बताओ, तो हमको केस 2 ही लगाना था। अच्छा सर बोल तो इसमें भी रहा है कम से कम बताओ, तो केस 2 ही लगाएंगे क्या? देखो कुछ बुद्धिजीवी नहीं, मैक्सिमम 37 बता रहे हैं। 37 मार खाओगे मेरे हाथ। तुम ऑफलाइन में नहीं हो कसम से भाई साहब, अगर तुम ऑफलाइन में होते ना 2 4 6 से किड़ते हुए घर जा रहे होते आज। अब जब किसी एक की पोजीशन पंक्ति में 38 है, टोटल बंदे 37 कैसे हो सकते हैं? जब कोई एक बंदा अपनी पोजीशन ये कह रहा है सर मैं पंक्ति में 38वां हूं, और आप कह रहे पंक्ति में 37 ही बच्चे होंगे। हे प्रभु, इनको थोड़ी सी तो सद्बुद्धि दो। आपने कम से कम देखकर केस 2 लगा दिया, लेकिन फिर यह भी नहीं देखा कि सच में केस 2 लग भी पाएगा कि नहीं लग पाएगा। भैया समझो, केस 2 यूनिवर्सल नहीं होता, वो हर जगह नहीं लगता। केस 1 यूनिवर्सल होता है, केस 1 हर जगह लग सकता है। वैसे तो जब ये कम से कम बोलेगा तो केस 2 ही लगाना है। हमने केस 2 लगाकर देखा कि दोनों पोजीशनें जोड़ी और फिर उसमें से बीच वाली संख्या को 2 बढ़ाकर घटा दिया, तो आंसर 37 आ गया। जब भी केस 2 से आंसर बड़ी वाली पोजीशन से कम आ जाए, या 2 पोजीशन है, एक पोजीशन 38 दूसरी 24, तो जब मेरा टोटल किसी पोजीशन से भी कम रह जाए तो समझ जाइए केस 2 नहीं लगेगा, लग ही नहीं सकता। हम दिए गए डेटा को केस 2 से फिर अरेंज कर ही नहीं सकते, गड़बड़ कर रहे हैं हम। इसका मतलब है तो फिर सर ये कम से कम क्यों बोल रहा है? भ्रमित कर रहा है तुमको। आंसर दे दो 37, इसलिए यहां दूसरा अरेंजमेंट हो ही नहीं सकता ये वाला। तो जब दूसरा अरेंजमेंट ही नहीं हो सकता तो आपके पास फिर तो एक ही चीज बची, चाहे उसको कम से कम बोलो चाहे उसको ज्यादा से ज्यादा बोलो, बिठाने का एक ही तरीका बचा ये वाला। तो आंसर इसी से आएगा। और ये कहता था कि तीनों चीजों को जोड़ दो, 38 प्लस 24 प्लस 23 मिलाकर आंसर 85 आ गया। लो दोस्तों, आया मजा? सर आप कंफ्यूज कर रहे हैं केस 1 और केस 2 में। मैं कंफ्यूज तो करूंगा, मेरा तो काम है पहले कंफ्यूज करना, फिर उस कंफ्यूजन को दूर करना, यही तो है आर्ट ऑफ टीचिंग। है क्या बेटा? टीचिंग एक कला है, एक आर्ट है, अपनी नॉलेज को किस तरह आप तक पहुंचाना है। और वो होता है सबसे पहले बच्चे से गलती कराओ और फिर सिखाओ। क्योंकि जहां एक बार आप गलती कर जाते हो ना, वो जिंदगी भर फिर आओ मेरे भाई यहां पर गलती हो गई थी मेरे से। और यही टीचरों के अंदर डेवलप नहीं हो पाता, इसलिए सफल टीचर नहीं मानता मैं उनको। जो पहले बच्चे से गलती ना कराए, बिना गलती के सिखा दे, समझ जाइए बच्चा लॉन्ग टर्म तक याद ही नहीं रखेगा। अब ये बात मैंने आपको पहले फंसाया, फ्लो में बहाया, फिर आप फंसे, अब आपको एकदम क्लियर हो गया। ओहो, दिक्कत यहां है भैया, ऐसे भी हो सकता है। अब आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। ये है भैया आर्ट ऑफ टीचिंग, जो बहुत मेहनत से, बहुत मेहनत मतलब
कंटेंट बहुत मेहनत से लाना पड़ता है ना, उसको अरेंज करना पड़ता है फिर ऐसे। अब दिमाग से नहीं निकलेगा ये तुम्हारे कभी भी। कम से कम बोल दे तो लगाओगे तो केस 2 ही, लेकिन केस 2 से आंसर जो आ रहा है वो सर पोजीशन से भी कम आ गया, तो इसका मतलब है केस 2 फेल, खत्म कहानी। पोजीशन से तो कम टोटल आएंगे ही कैसे, जब कोई बता रहा है मैं 38वां हूं, तो टोटल 37 रह कैसे गए, ये तो वैसे ही गया फिर। अब केस 1 ही बचा, तो यहां चाहे कम से कम बोल रहा होता चाहे ज्यादा से ज्यादा, अब तो केस 1 से ही आंसर आएगा जो आएगा। समझ में आया? आइए जी नेक्स्ट पर, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। यहां तो मैक्सिमम पूछ रहा है ना, मैक्सिमम, और मैक्सिमम पूछने का मतलब क्या होता है, केस 1। कोमल कह रही है सर आंसर 37 भी तो आ रहा है, मैं तो भैया पढ़ाना छोड़ रहा हूं। ये बच्ची अभी तक नहीं समझ पा रही है कि 37 भी आ रहा है, लेकिन 37 हो नहीं सकता ना आंसर। क्यों नहीं हो सकता? मान लो एक पंक्ति में बैठे हो आप लोग, और आप बता चुके हो कि मेरी पोजीशन 38 है इस पंक्ति में, तो इसका मतलब है भैया 38 बंदे तो होने ही चाहिए, 38 से कम तो हो ही नहीं सकते, तो ये आंसर तो 38 से कम है ना, तो ये हो ही नहीं सकता ना, ये केस तो फिर ऐसे लग ही नहीं सकता। देखो केस 2 यूनिवर्सल नहीं है, वो हर जगह लगे जरूरी नहीं है, फेल भी हो जाता है ऐसे, लेकिन केस 1 यूनिवर्सल है, ये हर जगह लगेगा। सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं भैया, पढ़ा तो मैं बहुत अच्छे से रहा हूं, लेकिन जिस हिसाब से आप चल रहे हो उस हिसाब से आप पागल हो ना हो मैं हो जाऊंगा। कितने प्यार से सिस्टमेटिक वे में मैं अरेंज करके लाया हूं क्वेश्चंस को, कितने प्यार से धीरे 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 चीजों को बढ़ा के पढ़ा रहा हूं, और आप कह रहे हैं समझ नहीं आ रहा है? ऐसे तो मैं ही भूल जाऊंगा पढ़ाना। जल्दी से करो इसको। ये मैक्सिमम बोल दिया, मैक्सिमम बोल दिया तो फिर केस 1 लगाना पड़ेगा, केस 1 लगाना पड़ेगा। चलिए केस 1 क्या कहता था, तीनों डेटा जोड़ दो, लेफ्ट वाली पोजीशन दूसरे बंदे की राइट वाली पोजीशन, दोनों के बीच में कितने बैठे हैं सब कुछ जोड़ जाड़ दो भैया। 42 प्लस 34 प्लस 20 सब कुछ जोड़ जाड़ दोगे कितना हो जाएगा भैया, 96। ये रहा लो, ये तो सिंपल था भाई। स्क्रीन छोटी करें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से कर देंगे, ये तो पढ़ दिया। यू आर द बेस्ट टीचर, धन्यवाद जी, थैंक यू सर, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो। ये क्या बात हो गई, चलो भैया आओ। अच्छा ये वाला था टोटल निकालने का फंडा, ये क्या था, टोटल निकालने का फंडा। तो टोटल निकालने के कितने तरीके थे, दो, एक केस 1 एक केस 2। जल्दी से लिखना, केस 1 से टोटल कैसे निकालते थे, जल्दी से लिखो, केस 1 से टोटल कैसे निकालते थे भाई, जल्दी से लिखो, लिखो कमेंट बॉक्स में A to Z। सर रीजनिंग फर्स्ट और लास्ट बार पढ़ना है, वादा है मेरा भाई, दोबारा पढ़ने के लिए कुछ छोड़ूंगा ही नहीं। मैं मूर्ख मानूंगा उस बंदे को जो दोबारा पढ़ेगा, ठीक है, और जब भी पढ़ेगा जहां से पढ़ेगा याद फिर मुझे ही करेगा। आओ इधर, इधर आ जाओ भैया। केस 1 से टोटल निकालते थे, एक बंदे की लेफ्ट वाली पोजीशन दूसरे बंदे की राइट वाली पोजीशन, और दोनों के बीच में बैठने वाले बंदों को जोड़ दो, टोटल निकल के आ गया। यस सर। आइए इधर। अच्छा केस 2 से टोटल कैसे निकालते थे, केस 2 से टोटल कैसे निकालते थे, केस 2 से, ये भी लिख दो कमेंट बॉक्स में, कैसे निकालते थे भैया केस 2 से टोटल, केस 2 वाला लिखना जरा। वेरी गुड। लेफ्ट प्लस राइट में से, लेफ्ट प्लस राइट में से घटा देते थे बीच वाले व्यक्तियों की संख्या को 2 बढ़ाकर। यस सर। लो भाई, तो ये तो कहानी थी टोटल निकालने की। अब यहां से आगे कहानी टोटल निकालने की नहीं आएगी, अब आएगी बिटवीन निकालने की, बीच वाले बंदों की संख्या निकालने की, बिटवीन। अच्छा यहां देखना केस 1 में जो रिलेशन है वो 4 एलिमेंटों के बीच में है, किस किसके, टोटल, लेफ्ट वाली पोजीशन, राइट वाली पोजीशन और बीच में बैठने वाले बंदों की संख्या। तो अगर मैं केस 1 से बिटवीन निकालना चाहूं, ये वाली चीज निकालना चाहूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टोटल में से ये लेफ्ट प्लस राइट इधर लाकर घटाने पड़ेंगे, टोटल में से घटाने पड़ेंगे लेफ्ट प्लस राइट, तो बिटवीन वाले निकल के आ जाएंगे यहां से। यस और नो, समझे या नहीं? अगर मुझसे आप बिटवीन पूछ लोगे, बीच वाले, टोटल बता दे, एक बंदे की लेफ्ट से पोजीशन बता दे, दूसरे की राइट से बता दे, दोनों के बीच में कितने बैठे थे ये पूछ ले, तो क्या आप निकाल नहीं पाएंगे यहां से? आइए जी। अच्छा अगर दूसरे केस से बिटवीन पूछ लेना, दूसरे केस से बिटवीन, तो यहां क्या करोगे, तो इसमें लेफ्ट प्लस राइट में से घटाना पड़ेगा क्या, टोटल प्लस 2। जैसे यहां टोटल निकालने के लिए लेफ्ट प्लस राइट में से घटाते थे ना बीच वाले को 2 बढ़ाकर, ऐसे अगर बीच वाले निकालने पड़े तो लेफ्ट प्लस राइट में से घटाओगे टोटल को 2 बढ़ाकर। सर मेरी बात सुनो, 1 मिनट सुनाओ जी, हिना जी बताइए आपकी बात क्या है, लेकिन आप मुझे इतना बताओ कि क्या आप दोनों ही केसों से बिटवीन निकाल लेंगे, जल्दी से बताओ, दोनों केसों से आप बिटवीन निकाल लोगे, बताओ भाई बताओ। भाई जान झोंक रहा हूं तुम्हारी क्लास में, तुम ऑफलाइन में होते तो इतने पिट रहे होते मेरे से सबके सब, क्योंकि जिस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूं ना, तुम लोग रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हो उस हिसाब से, मार्केट में आग लग जानी चाहिए इतनी देर में। आ जाओ। कोशिश करेंगे सर, सर क्लियर है ये तो, यस सर कोशिश करेंगे पूरी सर,
यस सर यस सर यस सर यस सर। आ जाओ, अब पता है एक दिक्कत बनेगी आपके आगे, सर ये केस 1 है केस 2 है कैसे पहचाने, ये दिक्कत आएगी क्योंकि पीछे भी तो आ रही थी, तो यहां भी आएगी। तो देखो मैं एक चीज बता दे रहा हूं, केस 1 में हम क्या कर रहे हैं, टोटल में से लेफ्ट और राइट को मिलाकर घटा रहे हैं ना, तो इसका मतलब है यहां टोटल वाली संख्या जो है ना वो लेफ्ट और राइट के मिलाने से भी बड़ी होगी, तभी तो टोटल में से ये घटाया जा रहा है। तो टोटल वाली संख्या अगर लेफ्ट और राइट को मिलाने पर बनी संख्या से बड़ी आ रही है तो समझ जाइए केस 1 है। यहां पर देखना, यहां आप लेफ्ट प्लस राइट में से क्या घटा रहे हो, टोटल, वो भी 2 बढ़ाकर, तो इसका मतलब है इस वाले केस में लेफ्ट प्लस राइट मिलाकर बड़े हो जाते होंगे टोटल से, तो ये केस 2 है। आइए जी, अब आइए देखो, मेरे को पहले ही पता था, क्वेश्चन पे आइए, ये देखो सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है 2023 में, आप देख रहे हैं एसएससी पूरा काम कर रहा है जी इन चीजों पे, लेकिन हम धुआं धुआं कर देंगे। सर लग तो ऐसे ही रहा है कि ऑफलाइन में होते तो रैड कर देते, अरे नहीं नहीं, ये तो माहौल बनाने के लिए क्लास में क्या करूं, ऑफलाइन में होते हो ना तुम तो माहौल अपने आप बन जाता है, क्लास में एकदम बातें चीतें हो जाती है। ऑनलाइन में तो एक्टिंग है जी, पूरी एक्टिंग, क्योंकि सामने कैमरा लगा है, स्टूडेंट एक भी है नहीं, तो टीचर तुम्हारे कमेंटों को देख देख के अपने आप से अपने विचार व्यक्त कर करके ही क्लास को एंटरटेन कर सकता है बस। आ जाओ, ये क्या कह रहा है आपसे भाई, पहले मैं बताऊंगा, आप अभी इतने समझदार नहीं हुए हैं। एक क्लास में सभी 32 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे हैं, तो टोटल पता चल गया ना आपको, ये दोस्त टोटल पता चल गया कितना है, 32 है सर, 32, ठीक है। और उस पंक्ति में नॉर्थ की ओर फेस करके, ठीक है, आकाश राइट से 12वें पर है और प्रिया लेफ्ट से 18 पर है, तो आकाश और प्रिया के बीच में कितने बंदे हैं, बिटवीन निकालना है। लेकिन सर बिटवीन निकाल तो लेंगे, लेकिन ये केस 1 है या केस 2 इतना पता चल जाए। तो केस 1 और केस 2 की पहचान होती थी लेफ्ट और राइट को जोड़ने पर। जब आपने लेफ्ट और राइट को जोड़ा तो 18 और 12 मिलाकर कितने हो गए, 30। तो भाई जरा मुझे ये बताओ, ये जो लेफ्ट प्लस राइट आया ये आपके टोटल से छोटा रहा या बड़ा, सर छोटा रह गया, टोटल था 32 और ये रह गया 30। तो जब भी टोटल बड़ा हो जाए लेफ्ट प्लस राइट से तो कौन सा केस होता था, सेकंड केस, सेकंड नहीं फर्स्ट केस, केस 1 है। और केस 1 तो फिर क्या कहता था, जो चीज बड़ी हो रही है मतलब टोटल बड़ा है तो टोटल में से ये घटा दो, 32 में से फिर 30 घटा दो, आंसर आ गया 2 2 2 2 2। आप बताइए जो बच्चा कायदे से पढ़ के गया होगा कितना ही टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को करने में, और सीजीएल के मेंस का क्वेश्चन बता रहे हैं जी, सीजीएल इसको अपने, बात समझ में आ गई, यस और नो। आइए जरा यहां पर इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, एक पंक्ति में कुल बंदे हैं 60, टोटल पता चल गया सर, टोटल कितने हैं, टोटल है जी 60। चलो आप मुझे आंसर दो पहले, मैं भी तो देखूं आप कितना समझ रहे हैं। ए लेफ्ट से 15 पर है, बी राइट से 19 पर है, तो ए और बी के बीच में कितने बंदे हैं ये बताओ। मेरा सही था सर, मेरा सही था, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं सर, आ गया समझ में सर, यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर। तो देखो भैया बिटवीन निकालना है, तो बिटवीन के लिए 2 केस होते थे, केस 1 है या केस 2 वो तो पहचानना पड़ेगा ना। आ जाओ, तो जरा देखना केस 1 या केस 2 पहचानते थे लेफ्ट और राइट वाली पोजीशन को जोड़कर, तो भैया 15 और 19 मिलाकर कितने हो गए, लेफ्ट प्लस राइट कितना हो गया भाई, 15 प्लस 19 बराबर 34। तो सर ऑब्वियसली ये इससे छोटा है, टोटल जो है वो बड़ा रह गया लेफ्ट प्लस राइट से, तो कौन सा केस लगेगा, केस 1 ही लगेगा फिर तो, केस 1। और केस 1 कहता था टोटल में से सीधे सीधे फिर इसे घटा दो, 60 में से 34 घटाओ भैया आंसर 26 आएगा। ये तो सब मैं इतना आपके सामने लिख ही रहा हूं, क्या जरूरत है सब लिखने की, मैं तो ये सीधे करता, 15 और 19 मिलाकर हो गए 34, मुझे पता है केस 1 लग गया तो इसमें से घटा दो फिर 34 को। केस 2 है क्या, केस 2 नहीं केस 1 है, केस 1 केस 1 1 1 1। आइए जी, अब जरा ये देखो, यहां पर बोला है ए आगे से 27 पर है, बी पीछे से 30 पर है, और पंक्ति में कुल है 40, टोटल कितने हैं 40, और लेफ्ट और राइट वाली मिलाकर पोजीशन 27 प्लस 30 कितना हो रहा है 57। बताओ केस 1 है या केस 2 लगेगा बिटवीन निकालने के लिए। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हो आप तो सुपर से भी ऊपर है गुरुजी, बहुत दिनों बाद तारीफ कर रहे हो तुम लोग यार, तुमको अभी तक पता ही नहीं चला। मैंने स्टार्टिंग में आपसे बोल दिया था कि रीजनिंग के आयाम बदल दूंगा मैं, अभी आप लोग मेरे से बहुत ज्यादा नहीं पढ़े, नहीं तो मैं अपने ऑफलाइन वाले स्टूडेंटों से हमेशा एक बात कहता हूं, और ऑनलाइन वालों से भी जब थोड़े से पुराने हो जाते हैं, तो आपका कंपटीशन मेरे भाई बस वही है जो भरत सर से पढ़ रहा है, बाकी सब तो मोह माया है ये लिख के ले लो, आपका कंपटीशन बस वही बढ़ा सकता है जो मेरे से पढ़ाए। एसएससी की रीजनिंग ना तो हर किसी से पढ़ी जाती और ना हर कोई पढ़ा पाता, क्योंकि एसएससी का गेम सिर्फ सॉल्व करना नहीं है, एसएससी का गेम है ऐसे सॉल्व करना, टाइम नहीं होता ना, मिनिमम 10 टच करना है मिनिमम। आइए जी, केस 2 है सर, दिख तो गया केस 2, केस 2 क्यों सर, क्योंकि लेफ्ट और राइट मिलकर बड़े हो गए टोटल से, अब ये टोटल से बड़े हो गए तो केस 2 लगेगा। और केस 2 क्या कहता था बिटवीन निकालने के लिए, केस 2 कहता था लेफ्ट और राइट को मिलाकर जो आया उसमें से टोटल को 2 बढ़ाकर घटा दो, तो ये आया जी 57, और 57 में से टोटल प्लस 2 घटा दो मतलब 42 घटा दो, आंसर क्या आना चाहिए 15 आना चाहिए, 15 नहीं आया तो बस गेम ओवर हो जाएगा जी तुम्हारा। आई बात समझ में, 15 15 15 15 15 15 15, क्या बात है, सही कह रहे हो सर, ये तो आया मजा यहां तक, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई असुविधा किसी को भी हो तो बताइए, नहीं तो अब यहां से आगे मुलाकात करेंगे आपसे कल, ठीक है भैया नेक्स्ट क्लास में, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है।